तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की मैथ का वास्तविक संख्या। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश्वर मास एजुकेशन सेंटर से। तो आज आप लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। मैथ का बेसिक आज से स्टार्ट है। तो आप लोग की क्लास यूट्यूब पर आज से स्टार्ट है। तो डेली शाम को 6:30 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई मेहनत जोरों से करिए। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या को जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि अंक क्या होता है। जो पूरा खेल अंक का ही होता है, डिजिट का ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंक क्या होता है। अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी पूरा खेल, यानी जो टोटल अंक होते हैं, कुल अंक जो होते हैं कितने होते हैं? 10 होते हैं। पूरे टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। यानी पूरा खेल जो है ना, ये 10 अंक का ही है। ये पूरे 10 अंकों का ही पूरा खेल इसमें होता है। इसके बाद अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है का। वास्तविक संख्या को देखिए, इसमें तीन वास्तविक संख्या को जो है ना, दो भागों में तोड़ा गया है। एक होता है परिमेय संख्या, ये नहीं क्लियर दिख रहा है, मैं इसे लिख दे रहा हूं। दो भागों में तोड़ा गया, एक हो गया परिमेय संख्या और दूसरी हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं, ठीक है? बेसिक से देखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को तीन भागों में तोड़ा गया। एक तोड़ा गया पूर्णांक संख्या और दूसरा तोड़ा गया पूर्ण संख्या और एक तोड़ा गया इसमें प्राकृतिक संख्या के रूप में। ठीक है, यहां तक समझाया। अब इसके बाद देखिए, अब बात आती है परिमेय संख्या कहते किसे हैं। सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के डिफिनीशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, यहां चलिए मैं रख दे रहा हूं। बात आती है सर परिमेय संख्या होता क्या है। थोड़ा जुकाम पकड़ा हुआ है। हेडिंग हम लोग क्या डालते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? यानी जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी क्या करते हैं? जिन्हें P बाई Q के रूप में क्या करें? लिखा जा सकता है। जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। यानी इसमें Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है वो हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और Q नॉट इक्वल टू 0। अब परिमेय संख्या कौन कौन होंगे, इसका एग्जांपल हम लोग देते हैं। परिमेय संख्या कौन कौन होगा? जैसे 2, 4, √4, 1.3। यहां पे देखिए √4 कैसे परिमेय संख्या है? √4 को जो हम बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकलेगा ना। तो जब 2 बाहर निकलेगा तो 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। 2/1 लिख सकते हैं, यहाँ 2/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ -5 दे दिया जाए तो -5/2 हमने दिया। ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। 1/3 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो बबुआ ये भी परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? 1.3। इसको अगर हम हटाएंगे तो बटे में 0 बढ़ा देंगे ना, तो ये भी हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें आप इसमें डाउट कर सकते हैं, आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे हम लिख दें 10/3, बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 10/3, 10/3 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? जल्दी करिए। तो 10/3 को हम क्या लिखेंगे? जब इसको काटेंगे तो 3.3333 ये चलता जाएगा, कटेगा नहीं। तो ये क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। वह अशांत के साथ साथ ये आवर्ती भी है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अशांत के साथ साथ क्या है? आवर्ती। मतलब एक ही नंबर बार बार आ रहा है। ये कट तो नहीं रहा है, आसान तो है, ठीक है, लेकिन एक ही नंबर बार बार आ रहा है, यानी आवर्ती भी है। आसान के साथ साथ क्या है?
आवर्ती भी है, इसलिए ये संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अशांत रहे, आवर्ती भी रहेगा, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, यहां तक समझा है। इसके बाद चलिए अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे p बाई क्यू के रूप में क्या किया जा सके? ना लिखा जा सके, जिसे p बाई क्यू के रूप में क्या ना लिखा जा सके। यानी अपरिमेय संख्या वे संख्या कहलाएंगे जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो, यहां पे हम एग्जांपल दे देते हैं, √3 ले लो। √3 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगर इसको देखोगे तो इसकी वैल्यू 1.732 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा, सर यहां पे भी तो डॉट डॉट गया, आपने बोला परिमेय संख्या है। लेकिन बाबू यहां पे देखोगे एक ही नंबर बार बार आ रहा है, अशांत तो है लेकिन क्या है? आवर्ती है। और इसमें देखोगे अशांत भी है, अशांत है लेकिन आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। इसलिए ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। और इसमें अपरिमेय में कौन आ जाएगा? √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ये सब हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। एक और कॉन्सेप्ट देखोगे तो इसमें पाई भी आ जाएगा। पाई भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये कोई निश्चित नहीं है, लगभग में दिया जाता है 22/7। ये भी कोई साइंटिस्ट कंफर्म नहीं कर पाया कि पाई की वैल्यू कितनी है। ये 22/7 है। अभी आप गूगल करोगे ना तो बहुत ज्यादा दिखा जाएगा, रात हो जाएगी आपको पढ़ते पढ़ते। तो 22/7 कोई निश्चित नहीं है, लगभग में माना गया है। इसलिए पाई भी हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहां पे आप लोग ध्यान देंगे, 10 वाले मेहनत से पढ़िएगा। यहां पे ध्यान दोगे, हमने क्या बोला था? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बोला पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। चलिए इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हमने किसने किसने बताया? एक बताया पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या बताया? पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। और तीसरा क्या है? प्राकृतिक संख्या। थोड़ा गर्मी से एकदम देखिए, गर्म के द्वारा बेहाल हो चुके हैं। बस आप लोग पढ़ाई करिए, आप लोग के लिए हम कुछ भी सह सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा, ये संख्याएं हो गई। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें माइनस से लेके धनात्मक की संख्याएं हो, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहां तक चला जाए? इनफाइनाइट तक। इधर भी इनफाइनाइट तक आ सकता है। तो आप ये जो जीरो की इधर माइनस वाले है ना, इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और इसको आप बोल सकते हैं यहां से धनात्मक पूर्णांक संख्या, यह आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो माइनस वाली जो संख्या है, माइनस वाली संख्या से लेकर धनात्मक की संख्या तक की संख्या हमारी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है? जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हमारी आती है प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या में जो होता है, इस प्राकृतिक संख्या में हमारा सम संख्या आती है, विषम संख्या आता है, और भाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या आती है, सहभाज्य संख्या आती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या के, जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन लोग को पूर्णांक संख्या, इनके अंतर्गत एक संख्या हमारी आती है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या होती है? और भाज्य संख्या क्या होता है? और अभाज्य संख्याएं क्या होती है?
इन सब का कमेंट में एक एक लाइन में सभी का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। और इसका सॉल्यूशन अगर आपको लिख कर देना है तो आप लिख करके हमारे दिए गए नंबर पे भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। इस पर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बारे में एक और, इसमें सअभाज्य संख्याएं भी आती है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, तो इस सब की परिभाषा आप लिख करके हमारे दिए गए नंबर पर जरूर भेजिएगा। और नहीं तो कमेंट में एक एक लाइन जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अपना सपोर्ट इसको दिखाइएगा ताकि हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। आप लोग को पर्सनली से शुरू किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।